फुरसतगंज का शांत गांव एक बार फिर रोमांच और रहस्य से भरने वाला था। मोटू और पतलू अपने दोस्तों डॉ झटका, घसीटा राम और इंस्पेक्टर चिंगम के साथ चाय की दुकान पर बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए उनके पास आया। बचाओ, ये नक्शा बहुत कीमती है, वो फुसफुसाया और मोटू के हाथ में एक पुराना मटमैला कागज थमा दिया। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, एक काला नकाब पहने आदमी ने बूढ़े को धक्का दिया और नक्शे की ओर लपका। मोटू ने अपनी ताकत से उसे रोका और पतलू ने नक्शा संभाल लिया। नकाबपोश आदमी भाग गया, लेकिन ये साफ था कि ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। खजाने का रहस्य। डॉ झटका ने नक्शे की जांच की और बताया कि ये पुराने समय के राजा का खजाना खोजने का नक्शा है। इस पर एक गुफा का चित्र बना है, उन्होंने कहा। घसीटा राम डरते हुए बोला, लेकिन कहते हैं कि उस गुफा में एक खतरनाक पहरेदार रहता है। मोटू हंसते हुए बोला, खजाना मिलेगा तो समोसे की दुकान खोल दूंगा। पतलू ने अपना माथा पीट लिया। सभी दोस्त अगले दिन खजाने की खोज में निकल पड़े। नक्शे के अनुसार खजाना जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा में छिपा था, लेकिन जंगल में घुसते ही उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहले एक विशाल नदी आई, पुल टूटा हुआ था। मोटू ने झट से पेड़ गिराया और सभी उसे पार कर गए। फिर उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंस्पेक्टर चिंगम की बहादुरी और डॉ झटका की गैजेट्स ने उन्हें बचा लिया। जंगल में आगे बढ़ते ही उन्हें रहस्यमयी गुफाओं और अजीब ध्वनियों से सामना हुआ। पतलू ने सुझाव दिया कि वे नक्शे के अनुसार ध्यान से चलें, लेकिन मोटू को भूख लगी थी और वो समोसे खाने बैठ गया। तभी एक बड़ा अजगर वहां आ पहुंचा। घसीटा राम डरकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटू ने समोसे का टुकड़ा अजगर को फेंक दिया और वो वहां से चला गया। गुफा के अंदर जब वे गुफा तक पहुंचे तो वहां का माहौल डरावना था। अंदर अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। ये वही नकाबपोश था। खजाने को भूल जाओ, वो गरजा, लेकिन मोटू ने अपने समोसा पावर से उसे पछाड़ दिया। आगे बढ़ते ही उन्हें कई खतरनाक पहेलियों और जालों का सामना करना पड़ा। पतलू की बुद्धिमानी से सभी इनसे बच गए। एक बड़े कक्ष में प्रवेश करने के बाद वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। दरवाजे पर कुछ संकेत खुदे हुए थे, जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। पतलू ने अनुमान लगाया कि ये पहेलियां हैं। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, दरवाजा खुल गया और उनके सामने बेशुमार सोने चांदी के सिक्के, हीरे और जवाहरात का ढेर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया। सभी ने मिलकर उसे रोका और खजाने के कुछ हिस्से को सुरक्षित निकाल लिया। अचानक एक विशालकाय मूर्ति जीवंत हो गई। ये गुफा का पहरेदार था जो खजाने की रक्षा करता था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसने गुर्राते हुए कहा, जो भी इस खजाने को ले जाने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मोटू, पतलू और उनके दोस्त घबरा गए। इंस्पेक्टर चिंगम ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन पहरेदार पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। डॉ झटका ने जल्दी से अपनी मशीन निकाली और उसे पहरेदार की दिशा में तान दिया। मशीन से तेज लाइट निकली, जिससे पहरेदार कुछ देर के लिए अंधा हो गया। पतलू ने अपने दिमाग से एक चाल चली। उसने नक्शे पर दिख रहे एक पुराने शिलालेख को पढ़ा और पहरेदार को शांत करने के लिए मंत्र बोला। कुछ ही क्षणों में पहरेदार मूर्ति में बदल गया और गुफा फिर से शांत हो गई। फुरसतगंज लौटते ही उन्होंने खजाने को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया। इससे गांव में कई विकास कार्य किए गए। इंस्पेक्टर चिंगम ने नकाबपोश को गिरफ्तार कर लिया। मोटू और पतलू फिर से अपनी चाय की दुकान पर आ गए, लेकिन अब वे जानते थे कि हर दिन एक नया रोमांच लेकर आ सकता है। Subscribe this channel Dirigidu 07.